नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2019 में आए हुए क्वेश्चन की। पहले आप क्वेश्चन की थीम समझ लीजिए। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, यानी कि दो बिंदु आवेश हैं। एक की वैल्यू है प्लस क्यू और दूसरे की वैल्यू है माइनस क्यू। ये दोनों चार्ज कौन कौन से, प्लस क्यू और माइनस क्यू, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर रखे हैं। ठीक है, फिर कह ये रहा है कि जो ए पर प्लस क्यू चार्ज रखा है उससे 25% चार्ज बी वाले चार्ज पर ट्रांसफर कर दिया गया है। तो आपको बताना है कि जब चार्ज ट्रांसफर कर दिया गया है तो जो फोर्स होगा वो पहले फोर्स की तुलना में कितना हो जाएगा। कम समझ में आया ना आपको? आइए मतलब समझाते हैं आपको। हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट का नाम है ए और एक पॉइंट का नाम है बी। यहां पर है प्लस क्यू चार्ज, यहां पर है माइनस क्यू चार्ज। आपको मालूम है ना, प्लस और माइनस ये क्या डिनोट करते हैं, ये डायरेक्शन को शो करते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा। चार्जेस में प्लस क्यू और माइनस क्यू ये शो करेंगे। ठीक है, तो आप बताइए इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा? इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है कि इन दोनों चार्ज, ये जो दोनों चार्ज हैं वो कह रहा है कुछ दूरी पर स्थित है, तो हमने मान लिया वो डिस्टेंस आर है। ठीक है, ये आर डिस्टेंस पर ये दोनों चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसा हम मान ले रहे हैं। तो पहले आप ये बताइए कि इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा। तो इनके बीच में फोर्स का जो फार्मूला होगा ये होगा F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो F इक्वल के Q1 की वैल्यू है Q, Q2 की वैल्यू है Q अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा F इक्वल के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। अब जानते हो क्या कह रहा है, यहां पर कितना चार्ज है ए पर, तो ए पर जो चार्ज है वो है क्यू। ठीक है, वो भी प्लस क्यू। ठीक है, अब यहां से कितना चार्ज ट्रांसफर किया जा रहा है, 25%। तो यहां से ट्रांसफर चार्ज कितना हो जाएगा बताइए भाई। ट्रांसफर्ड चार्ज, ट्रांसफर चार्ज कितना हो जाएगा? ट्रांसफर चार्ज होगा किसका, क्यू का, कितना, 25%। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा Q इंटू 25 अपॉन 100, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी Q/4। ठीक है, अब आप ये बताइए कि यहां से Q/4 निकल गया तो A पर चार्ज बचा कितना, यानी कि लेफ्ट या रिमेन्स चार्ज, लेफ्ट चार्ज ऑन ए पर कितना बचा है? ए पर चार्ज कितना बचा बताओ, कितना बचा है? तो Q में से, यानी कि प्लस Q में से घटा देंगे कितना, Q/4, तो कितना आ जाएगा बताओ? ये जाएगा 4Q माइनस Q, यानी कि 3Q/4, यानी कि ये प्लस 3Q/4 चार्ज बचा है ए पर। चार्ज ऑन ए पर चार्ज इतना बचा है। अब आप बताइए कि इतना चार्ज ट्रांसफर हो गया बी पर, तो चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज बिकम्स ऑन बी, चार्ज बिकम्स ऑन बी, बी पर कितना चार्ज हो जाएगा बताइए? -Q पहले था, Q/4 ट्रांसफर हो गया, कितना हुआ, माइनस का 4Q प्लस Q, ये आ जाएगा आपका -3Q/4। अब जानते हो क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि अब ये जो आपके पॉइंट हैं ए और बी, अब ये जो ए और बी पॉइंट हैं, अब ए पर जो चार्ज हो गया है वो हो जाएगा 3Q/4। कितना हो गया है? 3Q/4। और बी पर चार्ज कितना हो जाएगा? -3Q/4। ठीक है, अच्छा अब डिस्टेंस तो इनके बीच की वही है। अब बताइए इनके बीच में नया फोर्स तो बदलेगा, क्योंकि चार्जेस का नेचर बदल चुका है, वैल्यू बदल चुकी है। नेचर नहीं बदला है, मतलब वैल्यू बदली है। ठीक है, ठीक है, और इनके बीच में फोर्स कितना होगा? तो हमने मान लिया फोर्स होगा F डैश। फार्मूला क्या होगा? के Q1 Q2। तो Q1 की वैल्यू कितनी है? 3Q/4,
इंटू Q2 वैल्यू कितनी है 3Q/4। मैं पहले बता चुका हूं प्लस और माइनस ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और अपॉन अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस उनके बीच में सेम रखी गई है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा एफ डैश इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका K/16 इंटू 9Q² डिवाइडेड, अच्छा इसके नीचे एक मान लो, डिवाइड को बना दो मल्टीप्लाई, संख्या पलट दो, तो ये आ जाएगा 1/r², ठीक है। कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये -3Q/4 है यहाँ पर, ठीक है। कितना है -3Q/4, कितना आ जाएगा भैया इसमें बताओ जरा। ये आ जाएगा एफ डैश इक्वल, ठीक है, क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9/16 K/Q²/R²। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो एफ डैश इक्वल, अब बताइए जरा, इधर देखिए जरा, ये ध्यान दीजिए जरा, K/Q²/R² की एफ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9/16 एफ। कुछ मतलब समझे, जब ए से 25% चार्ज बी पर ट्रांसफर हो जाएगा तो इनके बीच में जो नया फोर्स होगा वो एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले फोर्स का 9/16 हो जाएगा। यानी कि जब चार्ज ट्रांसफर हो गया तो पहले जितना फोर्स था उस फोर्स का 9/16 हो जाएगा नया फोर्स, ठीक है। बताइए भाई कौन सा सवाल सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, 9F/16 ये सही है, इसको उतार दीजिए।